Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB College, Bhilwara. Today we will discuss about doctrine of constructive notice. रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। कंपनी के पंजीयन के समय ही कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियमों का भी पंजीयन हो जाता है। फलतः ये प्रलेख ऐसे सार्वजनिक प्रलेख माने जाते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति देख, पढ़, सुन तथा समझ सकता है। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत यह मानता है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीमा नियम एवं अंतर नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी है तथा उन्होंने इनको पढ़, सुन तथा समझकर ही कंपनी के साथ अनुबंध किया है, चाहे उन्होंने इन प्रलेखों को कभी देखा, पढ़ा या सुना तथा समझा ही न हो। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कई वर्षों पूर्व ही मान्यता प्राप्त कर चुका था। सन 1875 में भी न्यायाधीश हैदर अली ने इस सिद्धांत को एक विवाद के निर्णय में स्वीकार किया था। कंपनी विधि विशेषज्ञ तथा न्यायाधीश पॉमर ने भी लिखा है। किसने लिखा है? कंपनी विधि विशेषज्ञ तथा न्यायाधीश पॉमर ने लिखा है कि कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियम सार्वजनिक प्रलेख हैं। अतः यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि किसी समामेलित कंपनी से व्यवहार करने वाले अंशधारियों तथा अन्य बाह्य व्यक्तियों को इन प्रलेखों की समुचित जानकारी है और भारतीय न्यायालयों में भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अब बात आती है, ये तो हो गया रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। अब लेते हैं हम आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इससे पहले ये जो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत मैंने बताया आपको, और इससे पहले हम जब पार्षद अंतर नियम पढ़े थे, सीमा नियम के बारे में पढ़ा था, तो उस समय हमने अधिकारों के बाहर के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। तो ये सिद्धांत में से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अधिकारों के बाहर का सिद्धांत है किसे कहते हैं, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत किसे कहते हैं, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो ये अच्छा विषय है, इसे पढ़ना चाहिए। अब हम अध्ययन कर रहे हैं आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सीमा नियम तथा अंतर नियम कंपनी के सार्वजनिक प्रलेख होते हैं। अतः कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह इन प्रलेखों को पढ़ अथवा सुन ले तथा उन्हें समझ ले। इनमें लिखी समस्त बातों की सूचना बाह्य पक्षकारों को हुई मानी जाती है, चाहे वह बाह्य पक्षकार उन्हें कभी पढ़े तथा समझे ही नहीं। ये हमने रचनात्मक सूचना के सिद्धांत में पढ़ा था। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जिसे आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड के मामले में किया गया था, इसीलिए इसे टर्कवांड नियम के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत या नियम यह कहता है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक बाह्य व्यक्ति को सीमा नियम तथा अंतर नियमों के प्रावधानों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, किंतु उन्हें यह चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है कि कंपनी के आंतरिक कार्यों के संचालन में अंतर नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। कंपनी के साथ बाह्य व्यवहार करने वाला बाह्य पक्षकार यह मानकर चलने का अधिकार रखता है कि कंपनी की ओर से किए जाने वाले व्यवहारों के संबंध में कंपनी द्वारा सभी आंतरिक कार्यवाहियां कंपनी के अंतर नियमों एवं सीमा नियमों के अनुरूप की जा रही है।
अंतर नियमों की व्यवस्थाओं का पालन न होने की दशा में भी कंपनी तथा कंपनी के संचालक उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। तो ये जो फेमस केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड का केस है, केस स्टडी है, और इस मामले में निर्णय दिया गया था और इसी मामले में इस आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, इसीलिए इसे टर्कवांड नियम भी कहा जाता है। अब बात आती है कि आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के भी कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जब अनियमितता की जानकारी हो। जब कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्ति अथवा तृतीय पक्षकार को कंपनी में हो रही अनियमितताओं की जानकारी हो और फिर भी वह कंपनी के साथ व्यवहार करता है, तो वह बाह्य व्यक्ति इस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है यदि व्यवहार करने वाला व्यक्ति आंतरिक प्रबंध का अंग हो या हिस्सा हो। यदि कंपनी के साथ अगर हिस्सा हो या उससे जुड़ा हुआ हो तो वह इस सिद्धांत के अधीन लाभ या सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जब कार्य प्रत्यक्ष अधिकार के बाहर हो, यानी आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत तब भी लागू नहीं होता है जबकि कंपनी की ओर से कंपनी का कोई अधिकारी तृतीय पक्षकार के साथ कोई ऐसा अनुबंध करता है जो प्रत्यक्ष रूप से उस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में बाह्य पक्षकार को यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि उस अधिकारी को ऐसा अनुबंध करने का स्पष्ट अधिकार है अथवा नहीं। यदि नहीं तो वह आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के आधार पर कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेगा। नेक्स्ट है जालसाजी की दशा में। यदि कंपनी की ओर से कार्य करने वाले लोगों द्वारा कोई जालसाजी या कपट किया जाता है तो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसी दशा में भी बाह्य पक्षकार का कंपनी के विरुद्ध कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। जालसाजी से प्रेरित ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। तो यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि टर्कवांड नियम जो है जालसाजी वाले मामलों में लागू नहीं होता है, किंतु अंतर नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के पालन में अनियमितता करने की दशा में लागू होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, यदि कंपनी की सार्वमुद्रा लगाने में अनियमितता हो जाती है तो उसे प्रक्रिया में हुई अनियमितता माना जाता है। नेक्स्ट है लापरवाही की दशा में। कभी कभी किसी सौदे में हो रही अनियमितता की जानकारी आवश्यक जांच पड़ताल या छानबीन करके की जा सकती है। ऐसे में कोई बाह्य पक्षकार उसकी जानकारी एवं छानबीन करने में लापरवाही करता हो तो वह इस सिद्धांत के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अंतर नियमों की जानकारी न होने की दशा में आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अधीन उन लोगों को संरक्षण मिलता है जिन्हें कंपनी के अंतर नियमों की जानकारी हो। अतः यदि कोई व्यक्ति कंपनी के अंतर नियमों की जानकारी किए बिना कंपनी के साथ लेन देन या अनुबंध करता है तो इस सिद्धांत के अधीन संरक्षण की मांग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, जब जांच पड़ताल करना आवश्यक हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जबकि बाह्य पक्षकार द्वारा कंपनी के आंतरिक प्रबंध की जांच पड़ताल करना अनिवार्य समझा जाता है। उदाहरण के लिए जब अनुबंध बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत बड़ी राशि का अनुबंध हो, या फिर बाह्य पक्षकार से सामान्यतः यह आशा की जाती है कि वह कंपनी के आंतरिक प्रबंध के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ले तथा देख ले कि समस्त कार्यवाही अंतर नियमों के अनुरूप हो रही है अथवा नहीं हो रही है। नेक्स्ट, जब अनुबंध कंपनी के व्यापार से असंगत हो। यदि कोई बाह्य व्यक्ति कंपनी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो कंपनी के सामान्य व्यवसाय से असंगत है तो तृतीय पक्षकार को अनुबंध करने से पूर्व भली भांति जांच पड़ताल करनी चाहिए। नेक्स्ट, जब कार्य प्रारंभ से ही व्यर्थ हो। यदि कोई कार्य कंपनी के अधिकारों के बाहर होने के कारण प्रारंभ से ही व्यर्थ हो
तो कोई भी आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। और लास्ट पॉइंट आता है, जब कार्य कंपनी अधिनियम द्वारा वर्जित हो। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ ऐसा कार्य करने का अनुबंध करता है जिसे कंपनी अधिनियम के अनुसार किया ही नहीं जा सकता है, तो अनुबंध का पक्षकार इस सिद्धांत के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। ये हमारे हो गए आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत। और ये इस आंतरिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। और इससे पहले हमने रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।